बिहार में सीएम कुर्सी पर सस्पेंस। क्या नीतीश कुमार रहेंगे चेहरा या एनडीए खोजेगा नया नेता? आप सभी को मेरा अभिवादन। न्यूज वेब इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में एक बार फिर उथल-पुथल का दौर शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सबसे बड़ा सवाल अब यही है, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार या कोई नया चेहरा? यह सवाल अब सिर्फ विपक्ष का नहीं रहा, बल्कि एनडीए के भीतर से भी उठने लगा है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई गृह मंत्री अमित शाह के बयान से। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फिलहाल एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह विधायक दल तय करेगा। शाह का यह बयान आते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई। अब तक नीतीश कुमार को एनडीए का घोषित चेहरा माना जा रहा था, लेकिन अमित शाह के इस बयान ने अटकलों को जन्म दे दिया। अमित शाह के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का नाम तय कर देना चाहिए था। जनता को यह मालूम होना चाहिए कि अगर एनडीए जीता तो उसका नेता कौन होगा। मांझी का यह बयान सिर्फ एक सुझाव नहीं, बल्कि एनडीए के भीतर की बेचैनी की झलक दिखता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार भले ही लंबे समय से मुख्यमंत्री चेहरा बने हुए हैं, लेकिन बार-बार गठबंधन बदलने और भाजपा के साथ उनके संबंधों के उतार-चढ़ाव ने इस भरोसे को कमजोर कर दिया है। नीतीश कुमार की स्थिति पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। वे विकास और सुशासन के प्रतीक माने जाते रहे, लेकिन बार-बार गठबंधन तोड़ने और जोड़ने की उनकी आदत ने उन्हें पलटू राम की छवि दे दी है। पहले एनडीए छोड़ा, फिर महागठबंधन में गए, फिर वापस भाजपा के साथ आ गए। जनता के बीच यह अस्थिरता चर्चा का विषय है। यही वजह है कि भाजपा अब शायद उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में लेकर अस्पष्टता दिखाने से बच रही है। अमित शाह का बयान इस राजनीतिक समीकरण का हिस्सा भी हो सकता है, ताकि भाजपा के पास चुनाव के बाद अपने विकल्प खुले रहें। पार्टी के कई नेता इस बात से भी खुश नहीं हैं कि बार-बार नीतीश कुमार के कारण भाजपा को अपने राजनीतिक हितों से समझौता करना पड़ता है। जीतन राम मांझी का बयान इस पूरे सस्पेंस में एक नया मोड़ जोड़ देता है। वे हमेशा से अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और बिहार की राजनीति में उनका अनुभव भी गहरा है। मांझी यह संकेत दे रहे हैं कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि वे किसके नेतृत्व में सरकार चुन रहे हैं। उनकी बात में दम भी है, क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है। जब जनता वोट दे रही है, तो उसे यह मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। साथ ही यह भी सच है कि मांझी के इस बयान ने एनडीए के अंदर मतभेदों की परतें भी खोल दी है। एक तरफ भाजपा चुनाव रणनीति के तहत सस्पेंस बनाए रखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दल इसे जनता के बीच असमंजस का कारण मान रहे हैं। महागठबंधन पहले से ही नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता रहा है। अब एनडीए के अंदर उठ रहे सवालों से विपक्ष को नया हथियार मिल गया है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस जैसे दल अब यह तर्क दे सकते हैं कि जब खुद एनडीए को अपने नेता पर भरोसा नहीं है, तो जनता उन पर क्यों भरोसा करे? यह सस्पेंस एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, अगर समय रहते स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा का यह रुख एक रणनीति हो सकती है। चुनाव से पहले सीएम का नाम घोषित न करना पार्टी को लचीलापन देता है। अगर एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता है, तो भाजपा अपने दम पर नेतृत्व तय कर सकती है। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार बनती है, तो नीतीश कुमार को आगे रखकर सरकार बनाना मजबूरी भी हो सकती है। यानी अमित शाह का बयान एक दरवाजा खुला रखने वाली राजनीति का हिस्सा है। बिहार की जनता अब इस दुविधा में है कि अगर वे एनडीए को वोट दें, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नीतीश कुमार, मांझी या कोई नया चेहरा? राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के बीच यह सस्पेंस जनता को उलझन में डाल सकता है। बिहार में नेतृत्व को लेकर अस्पष्टता हमेशा राजनीतिक अस्थिरता की ओर इशारा कर रही है और यही डर अब फिर लौटता दिख रहा है। बिहार में इस बार का चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि भरोसे का भी है। अमित शाह का बयान और मांझी की प्रतिक्रिया
दोनों यह संकेत देते हैं कि एनडीए के भीतर सब कुछ उतना ठीक नहीं है, जितना बाहर से दिखाया जा रहा है। अगर एनडीए सच में जनता का भरोसा जीतना चाहता है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि जीत के बाद राज्य की बागडोर किसके हाथ में होगी। क्या बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती है या अब बदलाव की चाहत में कोई नया चेहरा खोज रही है? अगर आपको लगता है कि बिहार को अब नए नेतृत्व की ज़रूरत है, तो कमेंट में लिखिए बदलाव चाहिए। और अगर आप मानते हैं कि अनुभव ही सबसे बड़ी पूंजी है, तो लिखिए फिर नीतीश। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।